धृष्टद्युम्न का जन्म महाभारत के सबसे रोचक और चमत्कारी घटनाओं में से एक है। उनके जन्म की कहानी एक विशेष यज्ञ से जुड़ी है जो धर्म, बदला और नीति के जटिल संबंधों को उजागर करती है। महाभारत की कहानी के अनुसार धृष्टद्युम्न का जन्म राजा द्रुपद की गहन इच्छा और बदले की भावना से हुआ था। राजा द्रुपद जो पंचाल के राजा थे, एक समय में द्रोणाचार्य के बचपन के मित्र थे, लेकिन समय के साथ उनके बीच का संबंध टूट गया जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद को युद्ध में पराजित किया और उनके आधे राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। यह पराजय द्रुपद के लिए बेहद अपमानजनक थी और इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। राजा द्रुपद ने अष्टकामुष्टि यज्ञ कराया, जिसका उद्देश्य ऐसा वर प्राप्त करना था जो द्रोणाचार्य को मार सके। इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए उन्होंने दो विशेष ब्राह्मणों की सहायता ली। यज्ञ के अंत में अग्निकुंड यज्ञ की अग्नि से अचानक एक बड़ी तरफ से शस्त्र धारण किए हुए योद्धा प्रकट हुआ। यह योद्धा धृष्टद्युम्न था, जिनका जन्म केवल द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए हुआ था। धृष्टद्युम्न केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि उन्हें युद्ध और धर्म का गहन ज्ञान पहले से ही प्राप्त था। अपने जन्म के समय से ही युद्ध कौशल में माहिर थे। यह महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि धृष्टद्युम्न वही व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का वध किया। यह नहीं, धृष्टद्युम्न केवल एक साधारण योद्धा का नहीं था, बल्कि भविष्यवाणी के अनुसार द्रोणाचार्य के विनाश का कारण था। भले ही धृष्टद्युम्न का जन्म द्रोणाचार्य की मृत्यु के लिए हुआ था, फिर भी द्रोणाचार्य ने उन्हें अपनी शाला में युद्ध कला सिखाने के लिए शिष्य के रूप में स्वीकार किया। द्रोण ने कभी धृष्टद्युम्न के भाग्य को लेकर द्वेष नहीं रखा। यह दर्शाया कि द्रोणाचार्य का कर्तव्य के प्रति समर्पण और शिक्षा का महत्व उनके लिए सर्वोपरि था। धृष्टद्युम्न ने भी अपने गुरु से युद्ध और शास्त्र विद्या सीखी और एक कुशल योद्धा बना। यह विडंबना थी कि धृष्टद्युम्न ने उसे द्रोणाचार्य से शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की थी, जिसका उनका नियत उद्देश्य था। द्रोणाचार्य ने अपने भाग्य को जानते हुए भी उन्हें शिक्षा दी, जो उनकी महानता को दर्शाता है। लेकिन धृष्टद्युम्न का मन सदैव उनके जन्म के उद्देश्य से बंधा रहा और उन्होंने अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूला। लेकिन धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया, तो यह कृत्य महाभारत के सबसे विवादास्पद पलों में से एक था। अर्जुन और सत्यकी जैसे महान योद्धाओं ने उनकी निंदा की, क्योंकि द्रोणाचार्य बिना हथियार के और ध्यान में नहीं गए। लेकिन धृष्टद्युम्न जानते थे कि उनका कर्तव्य था और वे इसे किसी भी हाल में टाल नहीं सकते थे। श्री कृष्ण ने इस घटना का समर्थन किया, क्योंकि द्रोणाचार्य का वध अधर्म को समाप्त करने के लिए जरूरी था। धृष्टद्युम्न के इस कार्य ने पांडवों की जीत के लिए मार्ग खाली किया। उनकी यह कार्यवाही निर्णायक थी, क्योंकि इसके बाद कौरव सेना की कमान कमजोर हो गई और पांडवों को निर्णायक बढ़ मिल गई। हालांकि इस घटना के बाद धृष्टद्युम्न को विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके इस निर्णायक बल ने उनकी नीति को पूरा किया और महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय को संभव बनाया। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं कि धृष्टद्युम्न की मृत्यु के बाद उसकी भूमिका को किस तरह याद किया जाना चाहिए? एक नायक के रूप में या एक विश्वासघात